नमस्कार सभी मकर राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यह आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। फिलहाल तो आपके ऊपर कोई शनि की ना 7.5 है ना ढैया है, और आपके लिए आपका कैरियर, आपका मान सम्मान, आपका फाइनेंस, आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी वाहन, आपकी हेल्थ, आपका पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी डेस्टिनी, ये सारे के सारे पहलू कैसे रहेंगे, इन्हीं पर आज चर्चा करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा और आखिरी तक सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए, एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो भी प्रेडिक्शन होती हैं, अब मकर राशि के करोड़ लोग इस दुनिया में होंगे। मैं एक नहीं, मैं पिछले कई सालों से ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि हर व्यक्ति के ऊपर सेम नियम एप्लीकेबल नहीं हो सकते, सेम एक ही फलादेश सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब कुछ तो ऐसे होंगे, मान लीजिए किसी का मंगल बाय बर्थ कन्या राशि में बैठा है, वो मकर राशि का है, और जब वो पैदा हुआ था उस समय कन्या राशि में मंगल बैठा था। अब गोचर में भी कन्या राशि में मंगल है इस टाइम, तो आपके ऊपर सेम नियम एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपके ऊपर हो सकता है 100% सटीक हो जाए। अब सूर्य स्वयं राशि का होगा 16-17 अगस्त को, तो अब सूर्य स्वयं राशि का होगा, यानी कि सिंह राशि में अपने घर में आएगा। अब हो सकता है आपका बाय बर्थ अगर सिंह में होगा तो आपके लिए 100% एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जिसका नहीं होगा, हो सकता है उसके लिए गोचर में फेवरेबल हो जाए 50-60% तक, 70% तक आपके ऊपर। मान लो मैंने 20 चीज़ें बताई हैं, अब वो 20 चीज़ें बताई एक भाव को लेके इसलिए हैं ताकि उसमें से 10, 12, 13 कुछ आपके ऊपर एप्लीकेबल हों। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन चलता है। बाकी तो इंडिविजुअली सबकी कुंडली पर अलग अलग नियम एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके मान सम्मान की। ये जो डिपार्टमेंट है ये शनि के पास आ जाता है। शनि ने कहा कि देखो, मैं आपकी राशि का लॉर्ड हूँ और आपके 3rd हाउस में रहूँगा, और वो भी पूरे बचे हुए महीने मैं यहीं रहूँगा। तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि आपके भाई बहनों के साथ तनाव होना, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप ख़राब होना, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगी। आपका गला ख़राब रह सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पेशली मेन क्योंकि बात करनी है कि अगर आपका मान सम्मान कैसा रहेगा, तो मैं बोलूँ कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है, मिला जुला सा आपका मान सम्मान मुझे दिखाई पड़ रहा है। यदि बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं कैरियर की बात जरूर करूँगा। कैरियर को लेकर के एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम में आपको बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। या ये कहूँ कि अगर इस टाइम पीरियड में आप काम करते हैं कैरियर में, इन 4 महीनों में, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। और वो जो समय है 2 से लेकर के और 26 नवंबर तक, यानी कि लगभग 24 दिन का ऐसा समय रहेगा जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, उन्नतिवर्धक रहेगा, जिसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपका जो शुक्र है इस टाइम पीरियड में वो 7 नंबर में होगा। जहाँ आप कुंडली डिस्प्ले में जो देख रहे हैं, इसमें जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ शुक्र बैठ जाएंगे, यानी कि स्वयं ग्रही होंगे और मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये राजयोग काफ़ी अच्छा और बड़ा बेहतरीन और उन्नतिवर्धक होता है, जो आपकी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएगा। जिसमें आपके, अगर आप फिल्म लाइन में, आर्ट में हैं, अभिनय में हैं, आप संगीत का काम करते हैं, तो इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में भी आपकी उन्नति बहुत अधिक होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और एक और समय ऐसा रहेगा जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रह सकता है, वो 26 नवंबर से और 20 दिसंबर तक रहेगा। इस टाइम पीरियड में भी आपको कैरियर में कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी कोई विदेश यात्रा काम से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या अगर आप लग्जरी आइटम या लग्जरी कार्स, इम्पोर्टेंट कार्स, या फिर आप जितने भी परफ्यूम ड्यू या सौंदर्य प्रसारण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसका कोई काम, कारोबार, व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको बखूबी शुभ फल प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं, क्या कोई आपके खर्चे भी हो सकते हैं? तो जी हाँ, दिसंबर के जो आखिरी के 15 दिन रहेंगे वो आपके लिए खर्चीले साबित हो सकते हैं। अधिक मात्रा में आपका धन खर्च होगा। बात करते हैं आपके धन तंत्र की। जहाँ 11 नंबर लिखा है वो आपके पैसे का घर है, वहाँ आपको राहु दिखाई दे रहे होंगे। राहु का इस घर में बैठना डेफिनेटली ये आपके धन के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है।
पैसे को रोकेगा, फंसाएगा, पैसा स्टक होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। राहु 11 नंबर में रहेगा तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ जो मतभेद हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और पैसे को लेकर के आपको थोड़ी तंगी महसूस होगी। वो बात अलग है, कैरियर के लिए मैंने टाइम आपको अच्छा बताया, पर फाइनेंस और परिवार, ये दो चीज़ों का तकरारबाजी आपके जीवन में लगा रहेगा, परेशानियां बनी रहेंगी। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए थोड़ा विशेष रूप से चलना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करी जाए आपकी हेल्थ की, तो डिपार्टमेंट आ जाता है बुध के पास, और बुध खुद आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में स्वास्थ्य के लिए नहीं है। इनफैक्ट सितंबर महीने में तो बुध ग्रह का जो ट्रांजिट है वो 15 तारीख तक तो वैसे ही आपके अष्टम भाव में, आयु के घर में, तो थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए 15 सितंबर तक। और उसके बाद भी कोई इतना अच्छा नहीं है, मतलब मिला जुला सा जो फल है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और जुपिटर तो आपका बैठा ही हुआ है आपके रोग स्थान के अंदर, वो भी एक पॉजिटिव साइन नहीं होता। तो 18 अक्टूबर तक हेल्थ का ध्यान रखना, और उसके बाद 5 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतना। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है, वो ये है कि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। ये राजयोग उन्नति के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा होता है। ये राजयोग आपको नेम फेम के लिए बड़ा अच्छा होगा, और आपके जीवन साथी या आपके व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से आपके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप टीचिंग का, पढ़ाने लिखाने का कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा विशेष रूप से कि 2 नवंबर से 26 नवंबर तक का जो समय है वो लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इस टाइम पीरियड में आप कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में या कोई इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे, अच्छी खासी नौकरी भी आप अर्जित कर सकते हो। अगर मैं प्रॉपर्टी वगैरह की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस दृष्टिकोण से आपका समय 13 सितंबर से लेकर के और विशेषतः 7 दिसंबर तक फेवरेबल है। और इसको कैटेगराइज करूं तो 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक का जो समय है वो विशेष महत्वपूर्ण है। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा ही होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसी आपकी ग्रह चाल कहती है। अगर बात करी जाए कि आप कोई विदेश यात्रा करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए। 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर के बीच में तो विदेश यात्रा के लिए वैसे भी बहुत सुंदर योग कुंडली अनुसार दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा समय आएगा जब आपके भाग्य के घर में आपके भाग्य का लॉर्ड बुध आएगा। जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ बुध आकर के बैठेगा, और वो बैठेगा लगभग ये मान के चलिए कि 15 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक। तो ये टाइम आपके डेस्टिनी के लिए बहुत अच्छा है। और फिर 2 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक का समय भी आपके भाग्य के लिए, आपके कैरियर के लिए, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये है आपकी ग्रह स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।